Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे Gohar General Knowledge for the Grade 2 का Unit 11 and the title of the unit is Natural Environment and Resources. तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं. Page 70. Earth is the planet with life. It is made up of land, water, and air. Natural environment means all the living and non-living things that are natural on the earth. Allah subhanahu wa ta'ala made all these things. ज़मीन हमारे पास वो वाला सियारा है जहाँ पर ज़िंदगी है. ये लैंड यानी कि खुश्की से, पानी से और हवा से बना हुआ है. कुदरती माहौल वो वाला माहौल होता है जिसमें जानदार और बेजान चीज़ें रहती हैं. अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें इंसानों के लिए बनाई हैं. अब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स आर अलाइव. प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार चीज़ें वो होती हैं जो कि ज़िंदा होती हैं, जैसे कि पौधे, जानवर और इंसान तमाम जानदार चीज़ें हैं. बटरफ्लाई एंड प्लांट आर लिविंग थिंग्स. बटरफ्लाई और प्लांट भी लिविंग थिंग्स होते हैं. पेज नंबर 71. लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड चेंज. लिविंग थिंग्स कैन हैव बेबीज. लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको खाने की, पानी की और हवा की ज़रूरत होती है. लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार चीज़ें बढ़ भी सकती हैं और बदल भी सकती हैं. जानदार चीज़ों की बच्चे भी होते हैं. जानदार चीज़ें अपने आप पर मूव भी कर सकती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि बेजान चीज़ें. नॉन लिविंग थिंग्स वर नेवर अलिव. वाटर, एयर एंड लैंड आर नॉन लिविंग थिंग्स. आपकी नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ें वो होती हैं जो कि ज़िंदा नहीं होती. आपका पानी, हवा और ज़मीन ये बेजान चीज़ें हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. बेजान चीज़ों को खाने और पानी की ज़रूरत नहीं होती. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड चेंज. नॉन लिविंग थिंग चीज़ें बढ़ती भी नहीं हैं और बदलती भी नहीं हैं. पेज 71 पर हमारे पास एक एक्टिविटी है. ये एक्टिविटी कह रही है आइडेंटिफाई द थिंग्स इन द पिक्चर एज लिविंग और नॉन लिविंग. फिल द टेबल गिवन बिलो. अब पिक्चर में क्या क्या है? ट्री है, रॉक है, बर्ड है, वाटर है, स्लाइड है, बेबी है, कैट है, सॉइल. Tree, living thing. Rock, non-living thing. Bird, living thing. Water, non-living thing. Slide, non-living thing. Baby, living thing. Cat, living thing. And soil, non-living thing है. अब चलते हैं पेज नंबर 72 पे. Natural resources यानी कि कुदरती ज़राए. Things that exist in nature and we can use them are called natural resources. The sun, air, water, plant, animals and minerals are natural resources. जी, हमें कुदरत ने जो चीज़ें फराहम की हुई हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुदरती ज़राए कहते हैं, जैसे कि सूरज, हवा, पानी, पौधे, जानवर और मादनियात. ये तमाम हमारे कुदरती ज़राए हैं. सन, सूरज. The sun gives heat and light to the earth. Without the sun, life is not possible on the earth. सूरज ज़मीन पर हरारत और रोशनी देता है. सूरज के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है. हवा. Air is a natural resource. It is all around us. We can feel it. All living things need air to breathe. Moving air is called wind. जी, हवा. हवा भी एक कुदरती ज़राए है. ये हम सब के इर्द गिर्द मौजूद है. हम इसको महसूस कर सकते हैं. तमाम जानदारों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है. चलती हुई हवा को विंड कहा जाता है. तस्वीर में आप देख सकते हैं प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड. पौधों को अपना खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत है. एयर हेल्प्स बर्ड एंड एरोप्लेन्स टू फ्लाई. जहाज़ों को और परिंदों को उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत है. आगे देखते हैं 72 पे. वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. Water in ocean is salty water. Lakes and rivers have fresh water. We use water in many ways. जी, पानी भी एक कुदरती हमारे पास ज़रा है. ओशन का जो पानी होता है वो नमकीन पानी होता है. झीलों में और दरियाओं में जो पानी होता है ये साफ पानी होता है. इसको हम पी सकते हैं. इस पानी को हम बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं. जी, 73 पर एक एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी को आप देखिएगा. हम पानी को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. पानी को डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा है. पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. दूसरी तस्वीर में नहाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. तीसरी तस्वीर में फसलों को पानी देने के लिए. और चौथी तस्वीर में पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है शिप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. 73 में सेव अर्थ्स वाटर. जी,
दुनिया के पानी को बचाइए। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वी मस्ट सेव वाटर एंड कीप इट क्लीन। यूज लेस वाटर फॉर बाथ एंड शावर्स, फिक्स लीकी पाइप्स और टैप, पुट वेस्ट इन अ डस्टबिन, डू नॉट पुट वेस्ट इन वाटर। जी, ज़मीन के पानी को बचाइए। पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें पीने के लिए साफ़ पानी की ज़रूरत है। नहाते वक्त आप कम पानी को इस्तेमाल कीजिए। कोई पाइप या नल का लीक हो रहा है तो उसको मुरम्मत करवाइए। पानी के अंदर कूड़ा करकट मत फेंकिए। इस कूड़े करकट को डस्टबिन में फेंकिए। पेज नंबर 74, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज, वी गेट फूड फ्रॉम देम, वी यूज देम फॉर मैनी थिंग्स वी नीड। जी, पौधे और जानवर भी कुदरती ज़राए हैं, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हासिल करने के लिए। पहली तस्वीर में एक पौधा है, वी गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स, हम पौधों से फल और सब्जियां हासिल कर सकते हैं। सॉक्स कैन बी मेड फ्रॉम कॉटन, ये भी प्लांट है। कपास से हम जुराबे बना सकते हैं। वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स एंड डक्स, जी, मुर्गियों से हम अंडे और बतखों से अंडे ले सकते हैं। एक काऊ की तस्वीर है। वी गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स, हम जानवरों से गोश्त और दूध हासिल कर सकते हैं। अगली तस्वीर हमारे पास है 75 पे, जो टॉपिक है वो है रॉक्स। Land is made up of rock. A rock is a non-living object from the ground. Rocks are very useful. People dig up gold, silver, copper and coal from rock. जी, रॉक इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा, एक लैंड के अंदर जो हमारी ज़मीन है वो लैंड जो है ये रॉक से बना हुआ है। रॉक भी एक नॉन लिविंग थिंग है। रॉक से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ये बहुत हमारे लिए कारआमद है। इसको हम रॉक्स को खोद कर हम सोना, चांदी और बहुत सारे दूसरी धातें भी ढूंढ सकते हैं। विंड, रेन एंड सनलाइट ब्रेक्स रॉक्स इनटू सॉइल, आपकी तूफान, बारिश, सूरज की रोशनी रॉक्स को सॉइल में तोड़ देती है। मैनी प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, और उस मिट्टी में बहुत से पौधे लगते हैं। कॉपर इज यूज टू मेक वायर एंड कॉइन्स, गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी। कॉपर जो होता है वो तारें और कॉइन्स बनाने के अंदर काम आता है। सोना ज्वेलरी बनाने के काम आता है। मार्बल भी एक रॉक है, ये बिल्डिंग्स बनाने के काम आती है। ठीक है जी। और जो मिट्टी होती है वो आपकी ईंटें बनाने के काम आती है। पेज 76 पे, नेचुरल मटेरियल्स एंड ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स। जी, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं। थिंग्स अराउंड अस आर नेचुरल और ह्यूमन मेड। द मटेरियल्स वी गेट फ्रॉम द नेचर आर नेचुरल मटेरियल्स। ह्यूमन्स कैन चेंज color, shape और size of natural materials. These are called human made objects. टी, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इंसानों की बनाई हुई हैं, कुछ कुदरती ज़राए हैं। जो मटेरियल हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं। इंसानों के बनाए हुए मटेरियल्स का रंग, साइज और शक्ल बदली जा सकती है, जैसे कि क्ले हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन जब हम इससे कोई सुराही बनाते हैं तो वो मैन मेड ऑब्जेक्ट हो जाता है। वुड हमारे पास लकड़ी एक नेचुरल रिसोर्स है, इससे जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे कि कुर्सी या कोई फर्नीचर तो वो बनेगा आपका मैन मेड। ठीक है जी। लिस्ट द वेज इन विच पीपल यूज दिस नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर को पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फसलों को देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड से पेपर बन सकता है, वुड से फर्नीचर बन सकता है। सॉइल्स में प्लांट उगते हैं। कॉपर से वायर्स बन सकती हैं और कॉपर से गोल्ड बन सकता है। जी, डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।